मैं आज फिर गीता पे थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए, मेरे लिए गीता एक बहाना है तुमसे चर्चा करने का, तुमसे बात करने का। मैं कभी कबीर को बहाना बना लेता हूँ, कभी कृष्ण को बहाना बना लेता हूँ, कभी रामचरितमानस को, या कभी किसी कोई मीरा के पद हैं या फिर कोई और दोहे हैं। मैं केवल इनको बहाना बना के मेरी बात आप तक पहुंचाता हूं। क्योंकि कोई भी शास्त्र जिसने बोला है वो उसी समय तक के लिए कारगर होता है जब वो महापुरुष जिंदा है। बाद में तो लोग उसकी मान्यता बना लेते हैं, उसको शास्त्र बना लेते हैं, उसको वो शास्त्र आदमी के चित्त पे ऐसे गुद जाते हैं कि उनके अलावा वो फिर कुछ और चीज़ की मानता नहीं। जिंदा आदमी भी उसके सामने कोई महत्व नहीं रखता, जो वो कागजों में छपे शब्द हैं वो महत्व रखते हैं। इस तरह की चित्तवृत्ति हो जाती है। तो वो जो शब्द हैं शास्त्रों के या महात्माओं के द्वारा बोले गए हैं और वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मान्यता जिस तरह से गहरी हो गई है, तो मैं उन्हीं मान्यताओं को लेकर के आप तक पहुंचता हूं, क्योंकि आपकी श्रद्धा वहाँ तो है। अब उस बहाने से आप मेरी जो बात है उसको अच्छी तरह सुन लेंगे। बात मुझे मेरी कह देनी है, क्योंकि बात तो मुझे मेरी ही कहनी है, और जो वो कह रहे हैं उसमें उनके कहने में और मेरे कहने में कोई अंतर नहीं है कि तुम समझते हो कि कृष्ण कुछ और कहेंगे, कि कबीर कुछ और कहेंगे, कि महावीर और बुद्ध कुछ और कहेंगे और मैं कुछ और कह दूंगा। ऐसा नहीं है, बात उसी परमात्मा की करनी है। लेकिन हर व्यक्ति की जो शैली है, बोलने का ढंग है, वो सबका अलग अलग होता है। तो उन्होंने कुछ और ढंग से उस समय जिस समय प्रचलन में था वैसे बोले, लेकिन बात उन्होंने वही कही। तो मैं तुम्हें उन्हीं बातों में अपनी बात पर रोके पहुंचाता हूँ, जिससे कि तुम ये जान सको कि जो है मूल चीज़ मनुष्य के अंदर, उसका क्या महत्व है और उसे कैसे इस मनुष्य शरीर में जाना जा सकता है। तो ये है महत्व की बात। तो मैं आज आपसे कृष्ण पर ही चर्चा करूंगा गीता को लेकर। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, कृष्ण अर्जुन से जितनी सारी भी बात करते हैं, उन सभी बातों का मूल उसको परमात्मा की तरफ उसका मुंह करना है। उसकी जो आत्मा है उसे जागृत करना है। और कोई बात महापुरुष कर ही नहीं सकता कभी भी। उसका तो केवल एक ही उद्देश्य होता है कि इसके अंदर पड़ा हुआ जो तत्व है, जो जीव आत्मा है, वो जाग जाए, जिससे कि यह उस परम सत्य को जान सके। तो कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि रे अर्जुन, इस संसार में दो तरह के पुरुष हैं। एक पुरुष नाशवान है और दूसरा जो पुरुष है वो अविनाशी है। तो वो जो नाशवान पुरुष है वो तो इस संसार के सभी भूत प्राणी हैं। भूत प्राणी का मतलब जो भी संसार में नजर आता है, प्राणी जो भी है, जो भी सांस ले रहे हैं, जो भी जीवन दिखाई देता है, भूत प्राणी उनको बोलते हैं। भूत प्राणी ऐसे नहीं भूत समझो तुम, भूत प्राणी का मतलब है जो भी तुम्हें नजर आता है संसार में, भूत प्राणी है। और जो अविनाशी है वो है आत्मा। और इन दोनों से उत्तम एक पुरुष और है, उसे अन्य बोलते हैं, और वो अन्य परमेश्वर है। और जो ज्ञानी पुरुष
तत्व से इस परमेश्वर को जानता है वह सब प्रकार से मुझ परमेश्वर को ही बचता है, ये कहते हैं। अब पहली बात तो समझना यह है कि नासवान और अविनाशी और अन्य पुरुष, ये तीन पुरुषों की चर्चा कृष्ण करते हैं। लेकिन ये तीन पुरुष हैं क्या? एक को नासवान बताते हैं, एक को अविनाशी, और इस नासवान और अविनाशी से अलग अन्य एक पुरुष है परमेश्वर, और उसे जो तत्व से जानता है वो मुझे सब प्रकार से भजता है। नासवान जो इस सृष्टि पे दिखाई देता है वो सब नासवान, वो एक दिन मर जाना है। जो इस पृथ्वी पे है वो पैदा भी होगा और मृत्यु को भी प्राप्त करेगा। जिसका जन्म है वो निश्चित मरेगा, और जो अविनाशी है उसका कोई जन्म नहीं है। जब जन्म ही नहीं है तो मृत्यु कैसे आएगी? जो जन्मता है, जन्म के साथ ही मृत्यु है, और जो जन्मता ही नहीं है उसके साथ मृत्यु कभी नहीं आएगी। तो ये जो आदमी है, मनुष्य, ये पैदा होता है और अपने धीरे 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 करके मृत्यु को प्राप्त होता है। और इस जन्म और इस मृत्यु के बीच में जो उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा है वो है सुख को प्राप्त करने की। चाहे वो कितना ही दुखी हो, कितना ही सुखी हो, दोनों अवस्थाओं में वो सुख की ही मांग करेगा। सुख का मतलब क्या है? जो आत्मा से आता हो। बाकी संसार के जितने भी सुख हैं वो सब चुकता हो जाते हैं। एक व्यक्ति यदि पृथ्वी का सम्राट बन जाए, पूरी पृथ्वी का यदि मालिक बन जाए, तो भी उसके अंदर के सुख की मांग समाप्त नहीं होती है। सारी धरती का यदि राजा बन जाए, सम्राट बन जाए, तो भी वो चाहेगा कि मैं कुछ और प्राप्त कर लूं, कुछ और ले लूं। लेकिन अब लेने को क्या बचा जब सारी पृथ्वी का ही सम्राट बन गया? जब सारी पृथ्वी का राजा बन गया, सब जीत लिया उसने, लेकिन उसके अंदर फिर भी मांग रहेगी कि मैं कुछ और लेना चाहता हूं। अब उसको कुछ पता नहीं क्या लेना चाह रहा है। इसका मतलब है कि सुख असली कुछ और है। यदि सुख सब कुछ लेने के बाद ही चुकता हो जाता हो तो संतुष्टि आ जानी चाहिए। ऐसे ऐसे भी राजे महाराजे हुए हैं, सिकंदर जैसे, जो पृथ्वी को जीत लिया जिन्होंने, लेकिन इसके बाद भी वो दुखी ही रहे। इसके बाद भी उनकी मांग खत्म नहीं हुई। इसके बाद भी उनके अंदर सुख पाने की और लालसा जो थी वो प्रबल ही रही, वो खत्म नहीं हुई। ये कौन सी लालसा है कि सब कुछ मिल जाने के बाद भी वो समाप्त नहीं होती, लगातार कुछ और मिले? कृष्ण उसके लिए कहते हैं कि फिर उसे शरीर से आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर शरीर से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शरीर तक सुख नहीं है। सुख की दिलासा है केवल, सुख का अनुमान है केवल, सुख की कल्पना है केवल। सुख असली नहीं है। यदि असली होता तो आदमी कह देता कि हो गया सुखी। धरती को जीतने के बाद भी कोई नहीं कहता। सब कुछ मिल जाए उसको, सोना चांदी हीरे जवाहरात, स्त्रियां ले रखी हैं लोगों ने। तुमको पता है, तुम इतना तो कहानी किस्सों में सुनते कि कितनी कितनी रानियां होती थी राजाओं के पास, वैभव होता था, हीरे जवाहरात होते थे, लेकिन फिर भी उनके बारे में सुना होगा कि वो दुखी मरे। किसी का अनुभव सुख को प्राप्त कर लेने का नहीं था। तो जो लालसा लगी है सब कुछ लेने के बाद भी सुख क्या है, तो फिर शरीर से उठना पड़ेगा ऊपर, और फिर उस जगह को तलाश करना पड़ेगा जहां पे सच्चा सुख मिलता हो। तो कृष्ण कहते हैं कि फिर वो सुख है आत्मा में जो तुम्हारे ही पास मौजूद है। जिस सुख की तलाश में तुम बाहर घूम रहे थे, जिस सुख की तलाश में तुम दूसरों पे आश्रित हो रहे थे, जिस सुख की तलाश में तुम सोच रहे थे कि मेरे को, ये तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरे घर के हैं, ये सुख दे देंगे,
लेकिन तुम सोच के देखो, दुख आया कहाँ से तुम्हारे पास? जिनको तुमने अपना समझा। धन को तुमने अपना समझा, जिसके पीछे तुम रात दिन एक हो गए, धन ने ही तुमको दुखी किया। काम को तुमने असली समझा कि यहां से सुख मिलेगा, और काम क्रीड़ा ने ही तुमको अफसोस दिला दिया। है कोई व्यक्ति कि काम में प्रवृत्त होने के बाद अफसोस ना करता हो, दुखी ना होता हो? लेकिन फिर दोबारा से काम में प्रवेश कर जाता है, फिर दुखी होता है, फिर प्रवेश, फिर दुखी। कौन है काम से? काम में तुम प्रवेश हुए तो संतुष्टि मिलनी चाहिए, और जो व्यक्ति संतुष्ट हो गया वो दोबारा काम में प्रवेश ही क्यों करेगा? संतुष्ट व्यक्ति को दोबारा कामना ही नहीं उठती। फिर किसी भी क्षेत्र में तुम जाओ, लोभ में जाओ, मोह में जाओ, जितना आगे बढ़ोगे तुम्हें कोई भी चीज। तो कृष्ण कहते हैं कि असली फिर कहाँ है? कहते हैं कि तू फिर आत्मा में प्रवेश कर। अब आत्मा एक ऐसी चीज है जो आदमी के पास तो है, लेकिन आदमी उसे जानता नहीं कि वो कहाँ है, कैसी है। और ना ही यदि वो पता भी लगे आत्मा, तो उसमें प्रवेश करना नहीं जानता। क्योंकि आदमी के जो भी अभ्यास हैं वो सब कुछ करके पाने के हैं। आदमी जितना भी संसार में सीखा है, वो सीखा ये है कि मैं कुछ करूं, इसके करने के बदले में मुझे कुछ मिले। मैं पैसा दूं तो बदले में मुझे कुछ पैसा देने के बदले में मिले, या मैं कुछ श्रम करूं, मेहनत करूं तो उसके बदले में कुछ मिले। ये बचपन से सीखा जाता है, और ये अभ्यास आदमी के प्राणों में बस जाता है। और अंदर जो आत्मा है उसमें प्रवेश करने का ये तरीका नहीं है कि कुछ करके और उसको पा लिया जाए। और संसार के अभ्यास लगे हैं यही सब। तो आदमी फिर देखता है कि भाई हम कुछ करके नहीं पा सकेंगे तो फिर उसको कैसे पा सकेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, श्रद्धा बनानी पड़ेगी, या फिर कुछ हमको बैठना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ करने का ही मतलब है आत्मा से दूर हो जाना। चाहे कुछ भी कर, तुम जो करने का विचार करते हो वही आत्मा से दूर होने का एक तरीका बन जाता है। कुछ भी करने का तुम चाहे श्रद्धा भी बनाओगे तो तुम बनाओगे, पैदा होनी चाहिए श्रद्धा। तुम समर्पण भी बनाओगे तो पैदा किया हुआ समर्पण तो फिर आर्टिफिशियल होता है। समर्पण पैदा होता है, ये ध्यान करना तुम बात। तुम याद करो उन क्षणों को जब तुम बनाते थे, समर्पण तो पैदा नहीं होता था, और जिस घड़ी बनाया नहीं था आंसू झरझर बह जाते थे। तुम सोच के देखो, समर्पण जब तुम कोशिश करते थे तो दूरी महसूस होती थी, और तुमने सोचा ही नहीं और समर्पण बन गया और झरझर आंसू बहते थे। उस समर्पण में मिट जाने को जी चाहता है कि मिट जाए, कुछ भी हो जाए। तो समर्पण बनाया तुमने, या बना, श्रद्धा बनाई, तो जो भी चीज बनाई जाती है, मैं उसकी बात नहीं करता, उससे आत्मा की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे कभी भी। और कृष्ण कहते हैं वो दूसरा पुरुष, वो आत्मा है, वो तुम्हारे अंदर मौजूद है, इस नाशवान के अंदर बैठा है। समस्त चीजें नाशवान है, सूरज, चंद्रमा, पेड़ पौधे सब मर जाएंगे, लेकिन वो जो अविनाशी तत्व है वो सबके अंदर है, वो मनुष्य में भी है। और जानना यदि उसे है तो केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है, और किसी शरीर में संभव नहीं है। वो तत्व मनुष्य शरीर में ही संभव है, मनुष्य शरीर से ही जाना जा सकता है उसे। इसलिए मनुष्य शरीर की महिमा है, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। ये नर नारायणी देह मिली है, इसको नर नारायणी देह कहते हैं। तो ये मिली इसलिए नहीं है कि तुम इसको व्यर्थ गंवा दो वासनाओं में, कामनाओं में, तुम इसे व्यर्थ गंवा दो इसलिए नहीं मिली है। ये नर, तुम कहते हो ना मनुष्य शरीर तो बड़ा अनमोल है, तो तुमने अनमोल कौन सा काम किया है इस शरीर से? तुमसे बढ़िया तो तुम्हें जानवर लगेंगे। तुम सोचोगे जानवर की योनि ज़्यादा अच्छी है, कम से कम वो हिसाब किताब से तो जी रहे हैं। तुम्हारा तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। एक जानवर है, वो हिसाब किताब का नजर आएगा, जैसे भगवान ने बनाया उसी चर्या से जी रहा है। तुम्हारी तो कोई चर्या ही नहीं है। और बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। वो ग्रंथ गा रहे हैं इसलिए नहीं गा रहे तुम जैसे हो वैसे, उसके लिए नहीं गा रहे। तुम जैसे हो सकते हो उसके लिए ग्रंथ कहते हैं कि उसके लिए है फिर मनुष्य योनि नर नारायणी दी। हो सकते हो, जो हो उसके लिए नहीं कह रहे, जो हो सकते हो। तो ये मनुष्य शरीर
प्रत्येक नाशवान चीज के अंदर वो चेतना मौजूद है, लेकिन जानने का अवसर केवल ये मनुष्य शरीर देता है। और जब इतना पता है कि हम चेतना आत्मा एक ही बात होती है बेटा, पुरुष, उसको पुरुष, कृष्ण पुरुष बोल रहे हैं, उससे शब्दों में फर्क नहीं करना तुम, उसको पुरुष बोलते हैं, आत्मा को वो पुरुष बोल रहे हैं, और परमात्मा को पुरुष बोल रहे हैं, और शरीर को पुरुष बोल रहे हैं। तीन पुरुष बोल दे तुम तो चक्कर में पड़ जाओ। तो आत्मा को चेतना भी बोलते हैं, पुरुष भी कह देते हैं और आत्मा भी कहते हैं। तो ये आत्मा का पता लग गया मेरे पास है, फिर हम इसे कैसे ढूंढें, कैसे पाएं? संसार के प्रयासों से उलट के आना पड़ेगा। इसी को कहते हैं उलटबासी। जो तुम कर रहे हो, जैसा तुम कर रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, दिखावा छोड़ना पड़ेगा। वासनाओं की तरफ लपक रहे हो, पीछे मुड़ना पड़ेगा, उलटबासी करना पड़ेगा, सीधे से उलटने पड़ेगा। जो भी तुम कर रहे हो वो प्रयासों से आत्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता है, ये कहना चाह रहा हूं। जो तुम कर रहे हो, तुम दान कर रहे हो, तुम पुण्य कर रहे हो, तुम सेवा कर रहे हो, तुम प्रेम कर रहे हो, सब झूठा। वो सब की सब का मतलब है असली को जानना, उलट कहते हैं उसे। जो तुम कर रहे हो वो नकली है, इस नकली से असली की तरफ यात्रा को उलटबासी बोलते हैं। ये उल्टा चलने का मतलब ये नहीं है कि पीछे कदम बढ़ाओ और फिर तुम पीछे चलो और तुम, तो ये जो भी तुम समझ के करते हो, तुम चाहे प्रेम करते हो तो प्रेम में समझ तो असली प्रेम नहीं उठता है, ये तुम्हें करना पड़ता है। तो उलटबासी का मतलब क्या हुआ कि असली प्रेम को जानने की कला ही उलटबासी कहलाएगी। तुम संसार में जो भी कुछ भी करते हो, जो दान करो, पुण्य करो, हवन करो, यज्ञ करो, उसमें कुछ कामनाएं होती हैं तुम्हारी, उसमें कुछ अपेक्षाएं होती हैं आपको। इसलिए और अपेक्षा रहित दान कैसे किया जाता है उसे ढूंढना पड़ेगा। अपेक्षा रहित कैसे परमात्मा के दर्शन किए जाए, कैसे मंदिर जाया जाता है, कैसे व्रत उपवास किए जाते हैं, इनका सही रूप जानना उलटबासी है कि इस तरफ से नहीं, अब इस तरफ आना पड़ेगा। यह है सबसे बड़ी बात। तो कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरा पुरुष है वो तुम्हारे ही अंदर मौजूद है, और वो जो सबसे निकट है उसको ही देखना मुश्किल हो जाता है। दूर की चीजें हम आराम से देख सकते हैं, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, वो उसको देख सकता हूँ, इसे दूर की चीजें। लेकिन क्या हमको स्वयं को देख सकते हैं? हमको हमारी नाक दिखाई दे रही है, या होठ दिखाई दे रहे हैं, या आंख दिखाई दे रही है, माथा बाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शीशे में देखें तो ही तो दिखता है हमें, जो दूर रखें शीशा, यदि शीशे को पास लिया है तो वो भी खत्म हो जाएगा। दूर की चीजें हम देख सकते हैं, लेकिन हमारे ही पास कोई यदि चीज है वो हमें कभी दिखाई नहीं देगी। उसको देखने का तरीका भी अलग है। जो दिखाई नहीं देती उसको फिर देखने का उलटबासी, उलट के करना पड़ेगा सारे काम। और उलट के करने पे जिस घड़ी तुम गहरे में चले गए तो फिर तुम्हें वो तत्व दिखाई दे जाएगा जिसे कृष्ण आत्मा कह रहे हैं, पुरुष बोल रहे हैं। इस तरह करते करते, उलट करते करते कभी कोई क्षण गहरा अनुभव पकड़ गया, गहराई में यदि तुम उतर गए तो उस क्षण पे वो तत्व दिखाई दे जाएगा, आत्म तत्व जिसे पुरुष बोल रहे हैं, आत्म तत्व। उस आत्म तत्व के दिखाई देते ही पता लगेगा कि मैं अलग और शरीर अलग। उस क्षण जब ये अनुभव होता है कि मैं अलग और शरीर अलग, उस क्षण का अनुभव आप में जो सचेतना पैदा करता है, उस सचेतना को कह भी नहीं पाओगे। फिर तुम सफर प्रारंभ होता है यहां से, जब पता लगता है कि मैं अलग और शरीर अलग, ये आत्मा का सफर पैदा होता है। और आत्मा के सफर के जो पड़ाव हैं, मैं अभी थोड़ी देर में चर्चा करूंगा उनका। तो ये आत्म तत्व के अलावा कृष्ण कहते हैं कि तीसरा पुरुष है, उसे अन्य बोलते हैं। वो अन्य ही परमेश्वर है और परमात्मा है। वो कौन सा है तत्व? जो सबको देख रहा है, सब कुछ करते हुए देख रहा है, जो सबको, वो क्रोध को भी देख रहा है, वो प्रेम को भी देख रहा है, वो तुम्हारे अच्छे को भी देख रहा है, बुरे को भी देख रहा है। उसमें कोई परिवर्तित नहीं होता। वो अविनाशी तत्व, सब परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल रहा है और उसका कुछ नहीं बदलता, वो सेम है, उसका ही अंश है यह आत्मा, वो भी अविनाशी है। उस अविनाशी का ही अंश है आत्मा।
आत्मा तुम्हारे पास है और वहां से यात्रा चालू होगी, वो है परमेश्वर, वहां तक वो यात्रा जाएगी। वो अन्य का नाम नहीं बताया उन्होंने कि अन्य क्या है, अन्य का कोई नाम। वो कहते हैं कि तीसरा पुरुष अन्य है, नाम नहीं, क्योंकि वो अनुभव में नहीं आता, वो नाम नहीं बताया जा सकता। यदि नाम ही बताना होता ना तो वो साफ कह जाते कि भाई जो अन्य है ना वो ये है। कृष्ण उसी अन्य के लिए कहते हैं कि मैं भी उसी की शरण में हूं। कृष्ण योगेश्वर थे, कृष्ण को योगेश्वर माना है महात्माओं ने, योगेश्वर का है, तो मैं भी उसी की शरण में हूं। तो कहते हैं अन्य, और उस अन्य में प्रवेश कर जाते हैं तो कृष्ण योगेश्वर नहीं रहते, फिर स्वयं भी परमेश्वर बन जाते हैं उस समय। योगी परमेश्वर कब बनता है? कोई भी योगी का मतलब होता है तुम साधक। साधक परमेश्वर कब बनता है? जब अपनी आत्मा को परमात्मा में प्रवेश करवा दे, तो वो भी परमात्मा। कृष्ण कभी कभी कहते हैं कि तू सभी सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो वो कहते हैं कि हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा सभी धर्मों को छोड़ के। अब परमात्मा होकर बात कर रहे हैं, अब योगेश्वर नहीं है, अब परमात्मा होकर बात कर रहे हैं। अब कृष्ण ये शरीर नहीं है, अब वो चेतन शरीर मैं ही हूँ कह सकते हैं, क्योंकि आदमी हमेशा उसी में नहीं बैठा रहता है, उससे निकल के भी आता है, उस चेतना में स्थित होकर कहता है कि मैं ही हूँ परमात्मा। तो कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण ही नहीं हर एक योगी ये कह सकता है कृष्ण की तरह, माम एकम शरणम व्रज, मेरे ही शरण में आ जा। शरणगत के लिए कोई बहाना चाहिए बेटा, ये ध्यान कर लेना, बिना किसी बहाने के तुम समर्पण नहीं कर सकते हो। इसलिए कृष्ण को ऐसा कहना पड़ रहा है कि तू कहाँ ढूंढेगा, कहाँ शरणागत होगा, कहाँ होगा शरणागत, किसकी शरण में जाएगा? इसलिए मैं हूं तो मेरी शरण में आ जा। ये अहंकार नहीं था कृष्ण का, शरणागति करने का एक तरीका होता है महात्माओं का। तू कहाँ करेगा? यदि पत्थर पे यदि तेरी श्रद्धा है तो पत्थर शरणागति करवा देगा तुम्हारी। मूर्ति को यदि पूजते हो तो मूर्ति शरणागति करवा देगी। रामकृष्ण परमहंस मूर्ति पे ही शरणागत हो गया था। गुरु तो एक बहाना है, उस दरवाजे से तो केवल प्रवेश पाना है, शरणागत होने का तरीका है। तो कहते हैं कि तू मुझे शरणागत हो जा, उसे तो तैने देखा नहीं है, उस अन्य को तैने नहीं देखा है, मैंने देखा है। तू मेरे शरणागत होगा तो उसी को ही शरणागत होना है। काम तेरी शरणागति उसी के आएगी, तेरी शरणागति द्वार बन जाएगी वहां तक जाने के लिए। तो वो अपने लिए शरणागति करवाने का मतलब ये नहीं है। जब तुम किसी महात्मा के ढोक लगाते हो तो उनको ढोक लगवाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी ढोक शरणागति बन जाएगी और वो शरणागति द्वार है परमात्मा तक पहुंचने का। ये समझ लेना, किसी भी महात्मा को जरूरत नहीं है कि तुम उसे ढोक लगाओ, कोई जरूरत नहीं। जिस पूरा ही ढुक गया उसको किसी ढोक की क्या जरूरत रहती है। लेकिन तुम्हारे लिए जरूरत इसलिए होती है क्योंकि जब तुम झुकते हो तो तुम ही नहीं झुकते, तुम्हारा अहंकार भी झुकता है, और अहंकार के झुकने का नाम ही है शरणागत हो जाना। तब शरणागति आती है। उस शरणागति में वो तत्व दिखाई देता है। यदि शरणागति पूरी हो जाए तो उस शरणागति में किसी क्षण भी वो तत्व दिखाई दे जाता है जिसे कृष्ण अविनाशी तत्व आत्मा बोल रहे हैं। वो है आत्मा, वो दिखाई दे जाएगा। उस क्षण तुम देखते ही रह जाओगे कि शरीर अलग और मैं अलग, ये क्या हुआ। फिर तुम्हारा सारा समझ में आ जाएगी, फिर काम भी समझ में आता है, फिर क्रोध भी समझ में आता है, फिर लोभ भी समझ में आता है। फिर किसी भी पुस्तक से नहीं समझ पाओगे तुम, ये स्वयं के अनुभव से समझोगे कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये समझ किताबों से पढ़ के समझ में आने वाली चीज नहीं है। किताबें तो खूब पढ़ ली तुमने, किताबें तो खूब पढ़ ली, किताब पढ़ने के बाद में तुम कितने ज्ञानी बन गए, याद कर करके खूब कर लो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खूब सुन लो, खूब पढ़ लो, कोई भी छेदने वाला नहीं है ऐसे। जिस घड़ी देखे कि मैं अलग और शरीर अलग, उस घड़ी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सीधे बैलेंस होते हैं, एक साथ सीधे व्यवस्था में आते हैं। इनकी व्यवस्था कायमी तब होती है उस शरणागति की अवस्था। शरणागति समर्पण यह है महत्व की व्यवहार, महत्व की बात है ये शरणागति और समर्पण। तो इसीलिए कृष्ण जिस समय परमात्मा रूप में होते हैं तो कहते हैं कि मेरी शरण में आ जा, और जिस समय है वो थोड़ा बाहर निकलते हैं शरीर में आते हैं तो कहते हैं कि उस तीसरे पुरुष को, एक पुरुष और है अर्जुन जो अन्य है, यानी आत्मा भी नहीं है वो और शरीर भी नहीं है, आत्मा और शरीर इन
तीनों से, इन दोनों से उत्तम है, अलग है वो, उसका नाम। तो कृष्ण उस अन्य को क्या बोलते हैं? अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम। तो वो उसका नाम तो मैं नहीं बता सकता, अचिंत्य है वो। अचिंत्य का मतलब विचार में ही नहीं आ सके, सोचने में ही नहीं आ सके, उसको कहा ही नहीं जा सके ऐसा है वैसा है बस जानने में आता है। उसका कोई उदाहरण यहाँ नहीं है इसलिए बताया जा सके। ऐसा नहीं है उदाहरण के पृथ्वी पे कह दे कि भाई ये सूरज के जैसा समझ लो, अच्छा कह दो करोड़ों सूरज की तरह समझ लो, अरे वो तो इशारे हैं सारे, करोड़ों चंदा करोड़ों सूरज ऐसे लगे, धूप धूप पे लगे, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि यदि कण कण पे एक एक करोड़ सूरज हो जाए तो कुछ भी नहीं, ये तो इशारा है। जिसे कहते थे महात्मा कहते हैं कि भाई एक एक यदि कण के ऊपर करोड़ करोड़ सूरज भी लग जाए, सूरज लगे ऐसा मान लो उसे, अरे ऐसा मान लो उसे, वो तो इशारे हैं। फिर तो कह दिया परमात्मा को तुमने कि भाई ऐसा है वो तो कि एक एक कण पे एक एक करोड़ सूरज है, अब कल्पना तुम्हारी बन गई। लेकिन वो केवल एक इशारे, केवल इशारा है कि वो एक इशारा है, कि उसे का तो कहते हैं कि हे तू अन्य, वो अन्य का कौन सा? अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम। अध्याय 8 के 9वें श्लोक में बोले कि जो सबका धारण पोषण करने वाला है। कृष्ण कहते हैं तीनों लोकों का धारण पोषण करने वाला है। इस श्लोक में कह रहे हैं कि वो अन्य जो अचिंत्य रूपम है, वो तीनों लोक, तीन लोक कौन से हैं ये समझने की बात है। तीन लोक, एक तो लोक ये है जिसे तुम जानते हो, आत्मा से चालू होते हैं तीनों लोग। एक आत्मा का अनुभव, और आत्मा और वो अन्य परमेश्वर, उसके बीच के पड़ावों को गिना रहे हैं। तीन पड़ाव और बना रहे हैं कि तीन पड़ावों के अलावा चौथा जो पड़ाव है वो, तो ये पड़ाव कौन से हैं? जो साधना के अनुभव में आते हैं। कृष्ण कई बार ज्योति का भी नाम लेते हैं, कई बार ब्रह्म का भी नाम लेते हैं, कई बार पार ब्रह्म का भी नाम लेते हैं। तो ये जो नाम है ये पड़ाव हैं, उस परमात्मा के पड़ाव हैं, बीच के पड़ाव हैं। जो भी चलता है उस रास्ते पे तो ये पड़ावों से गुजरना पड़ता है, और पड़ाव ही इतने आकर्षक है बेटा। यदि गुरु का सानिध्य ना हो तो पड़ावों को ही तुम भगवान समझ जाओगे, पड़ावों को ही समझ जाओगे कि हम तो आ गए मुकाम पे, हम तो पहुंच गए। इस तरह के लुभावने हैं कि तुम कहो कि इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। पड़ाव इतने आकर्षक है, गुरु की जरूरत होती है। यदि गुरु ना हो ना तो वहां से तुम निकल नहीं पाओगे। वो भी माया ही है बेटा। ये माया जो यहाँ है, जो पल पल बदल जाती है चीजें, दृष्टि में कुछ का कुछ हो जाता है, उसी तो माया बोलते हैं। वो भी माया का ही क्षेत्र है। तो ये तीन जो कहते हैं ना कि वो अन्य परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। कौन करता है? जिसका नाम भी नहीं है, अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम, कि वो अचिंत्य है और सबका धारण पोषण करने वाला, सबके अंदर विराजता है। तुम्हारा शरीर है, भूख लगती है शरीर को, लेकिन इस भूख को लगाने वाला जो है ना, वो है वो अन्य पुरुष। ये भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, इस शरीर को प्यास लगती है, ये है एक पुरुष। शरीर है एक पुरुष और प्यास है दूसरा पुरुष। तो इस प्यास को लगाने वाला जो है वो है अन्य पुरुष, वो परमात्मा, वो अंदर बैठा है। वहां तक पहुंचने की दृष्टि दे रहे हैं कृष्ण अर्जुन के लिए कि अर्जुन तू उससे जान, उसे पहचान, तू जो तीनों लोकों का धारण कर। ये लोक नहीं कि तुम जब पता रखें स्वर्ग नरक, ये स्वर्ग है, स्वर्ग नरक कोई ऐसी भौगोलिक जगह नहीं है कि तुम मर जाओगे तो ऐसी कोई धरती की जैसी जगह है जहाँ लोगों को सड़ाया जा रहा है, गलाया जा रहा है, कढ़ाइयों में गिरा जा रहा है। यहाँ ही गिर रहे हो रोजाना कढ़ाइयों में तुम, हो ये कम कढ़ाई नहीं है, ये भी खूब हो। तो ये स्वर्ग नहीं है कि अलग से कोई जगह मिलेगी वहाँ सब बैठ जाओ, अपने मन में आए जो तुम चाहो वो मिल जाए। ये पड़ाव हैं, स्थितियाँ हैं, साधना की स्थितियाँ हैं। तो कृष्ण इन स्थितियों के बारे में कहते हैं कि तीन स्थितियों के बारे में वो बताते हैं कि इनका धारण पोषण करने तीन स्थितियाँ हैं। उन स्थितियों के बारे में ये बताते हैं। जो जितना जानता है वो उतना बता देता है। तुम केवल खाने कमाने को जानते हो तो तुम खाने कमाने का पूरा ज्ञान रखते हो,
कैसे दुकान खोली जाती है, कैसे ग्राहकों को रिझाया जाता है, कहाँ से सामान आता है, किस रेट में बेचना है, कैसे विज्ञापन करवाना है, किस तरह से हमको उसका वो अलमारियाँ बनवानी है, किस सामान को कहाँ रखना है, इसमें तुम्हारा दिमाग चलता है, तुम इसको जानते हो। जिस चीज़ को जो जानता है, कृष्ण कुछ ज़्यादा जानते थे, वो जो ज़्यादा जानते थे वो अपने हिसाब से बता रहे हैं। जिसकी जो जानकारी है, जिसकी जानकारी में जितना आ जाता है वो उतना बता देता है। तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष, जो ज्ञानी पुरुष तत्व से उस परमेश्वर को जान लेता है, तत्व से उस परमेश्वर को जान लेता है, वो निरंतर सब प्रकार से मुझको ही भजता है। दिखना बात, जो निरंतर सब प्रकार से मुझको ही भजता है। तत्व से जानने का मतलब समझना पड़ेगा। तत्व यानी आंख बंद करके ध्यान के द्वारा, उसे बोलते तत्व से जानना। आंख बंद करके जो अंदर से जानता है उसे कहते तत्व से जानना। तत्व से बाहर आंख खुली आंखों से नहीं जाना जाता है। हम खुली आंखों से जो भी कुछ करते हैं, हम चाहे मंदिर जाएं, चाहे व्रत करें, चाहे उपवास करें, चाहे दान करें, चाहे पुण्य करें, इसे तत्व से जानना नहीं कहते हैं। तत्व से जानने के लिए हमें बाहर से आंखें बंद करनी पड़ेंगी और अंदर की दुनिया में प्रवेश करना पड़ेगा, चाहे वो अंधेरा ही क्यों ना हो। हमें उजालों से मिला भी क्या है? इस दुनिया के उजालों से कितनी रोशनी हम देखते हैं, कितने नए नए चीज़ों को देखते हैं, इनसे मिला भी क्या है दुख के अलावा। लेकिन आंख बंद करने पे चाहे अंधेरा ही आता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अंधेरे को ही अपना बना लेना, इसे ही तत्व से जानना कहते हैं। इस अंधेरे में ही कोई छींट लग जाएगी, इस अंधेरे में ही कोई चिंगारी नजर आ जाएगी, लेकिन अंधेरे को स्वीकार तो करना सीखो। जिस घड़ी अंधेरा स्वीकार हो जाता है उस घड़ी हम प्रकाश को आमंत्रित करते हैं, और यदि अंधेरा को हमने स्वीकार नहीं किया तो प्रकाश हमसे बहुत दूर हो जाएगा। अंधेरा का स्वीकार करना ही प्रकाश का आमंत्रण हो जाता है। तो तुम अंधेरे, जब कहते कि तत्व से जानना, कि हे अर्जुन तू आंख बंद करके ध्यान के जरिए से जान सकता है उसे, बुद्धि से हृदय में प्रवेश करने को कहते हैं तत्व से जानना। बुद्धि से संसार को जाना जाता है, बुद्धि से जाना जाता है संसार को, अकल लगा के ये अच्छा ये बुरा ये पहुंचना ये कर निर्णय किया जाता है। लेकिन कहते हैं तत्व से जानना कि बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा अर्जुन, बुद्धि को छोड़ के हृदय को जगाना पड़ेगा। हृदय को जगाने की कला का ही नाम है तत्व से जानना, उसे ही कहते हैं तत्व से जानना, वो है तत्व से जानना। तो कि जो ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी का मतलब है जो अंदर जाने के लिए तैयार हो गया, इसी का नाम होता है ज्ञानी हो जाना। ज्ञानी शास्त्रों को पढ़ के ज्ञानी नहीं होता कोई, कि मैंने रामायण पढ़ ली, मैंने गीता पढ़ ली, मैं तो ये जानता हूँ ये जानता हूँ, ये ज्ञान इसके लिए ज्ञानी नहीं बोल रहे हैं। वो ज्ञानी इसके लिए बोल रहे हैं कि जो अंदर उस अंधेरे को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया वो है ज्ञानी। जो हृदय में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया वो है ज्ञानी। जो बुद्धि से थक गया हो कि बुद्धि से तो दुख ही दुख मिले हैं मुझे, जितना सुख प्राप्त करने की कोशिश करी, जितना मैंने आंखें गड़ा के किसी को देखा, चाहे धन को देखा, चाहे स्त्री को देखा, चाहे बच्चों को देखा, चाहे जायदाद को देखा, चाहे मान को देखा, चाहे सम्मान को देखा, बुद्धि से मन से जो भी कुछ देखा व्यर्थ में देखा, हाथ में दुख ही दुख आया है। जो थक जाता है इस चीज से और राजी हो जाता है हृदय को जानने के लिए, उसकी बात करते हैं। वो है ज्ञानी। जो बुद्धि से थक जाए और हृदय में जाने के लिए तैयार हो जाए वो ज्ञानी है। तो वो कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष तत्व से उस परमेश्वर को जानता है वो निरंतर सब प्रकार से मुझ परमेश्वर को ही भजता है, मुझ परमेश्वर को भजता है। उसका नाम ले रहे, उस परमेश्वर को भजता है, वो सब प्रकार से मुझ को ही भजता है। उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं, ये कहना चाह रहा है। उसको भजेगा मुझको भजने का मतलब ये उसी को भजना। सब प्रकार से जिस व्यक्ति ने हृदय में प्रवेश कर लिया उसका सब प्रकार से भक्ति उपज जाती है। फिर उसे छापा तिलक नहीं लगाना पड़ता बेटा, फिर उसके मंदिर में जाके गंगा सागर से नहीं नवाने पड़ते शिव जी। सब प्रकार से भक्त बन जाता है। उसका उठना
उसका बैठना, उसका सोना उसी के लिए हो जाता है, उसका सोना उठना हर बात उसी के लिए हो जाती है। वो देखता है तो उसी को देखता है, इसे बोलते हैं भक्ति। सब प्रकार से उसी को भजता है। माला लेके भजने की नहीं कह रहे हैं कि भाई तुम माला लेके भजना, ये नहीं है कृष्ण का मतलब। भजना सब प्रकार से। माला तो तुम 5 मिनट भजोगे, 1 घंटे भजोगे, आधा घंटा भजोगे, सब प्रकार से तो नहीं हुआ वो। जीवन नहीं रंगा माला से। तुम मूर्ति पे दर्शन करने चले जाओ, प्रसाद भोग चढ़ाओ, गंगा सागर से पानी चढ़ाओ, जीवन तो नहीं रंगा उससे। वो तो उससे उतने समय के लिए भी चित्त ठिकाने पर नहीं रहता। गंगा सागर से पानी चढ़ा रहे हो भगवान के ऊपर, चित्त तो फिर भी दुकान पे जा रहा है, चित्त तो फिर भी बच्चे में जा रहा है, चित्त तो फिर भी लाभ हानि में घूम रहा है। वो तो उस समय जीवन तो नहीं रंगा। हम तो नहीं मान सकते कि जीवन रंग गया हो, मन तो फिर भी गति कर रहा है। कृष्ण कहते हैं हृदय में प्रवेश करके देख। उस हृदय में प्रवेश करते ही जीवन रंगारंग होता है। फिर सोता है व्यक्ति तो उसी में, जगता है तो उसी में। उसका कोई भी गीत भगवान का गीत बन जाता है। देखता है आंखों से कुछ और, लेकिन दृश्य जो देखने वाले होते हैं ना, वो जान जाता है कि दृश्य जो है ना, ये दृश्य बदल जाने वाला है। उस बदल जाने वाले में ना बदलने वाले को देख लेता है। कान से सुनता शब्द है, लेकिन प्रत्येक शब्द संगीत बन जाते हैं उसके। चलता खुद है पैरों से, लेकिन चाल परमात्मा की हो जाती है। उसके लिए कहते हैं कि सब प्रकार से मुझ परमेश्वर को बचता है। उसके जीवन में एक एक क्षण कुछ भी करेगा वो उसी के नाम पे। तुम कहते हो ना कि ये 24 घंटे पे तो एक ही बात है, उसका जीवन रंग गया बेटा। संसार बुद्धि के हिसाब से मत सोचो, क्योंकि बुद्धि तो ऐसा ही सोचने को कहेगी। हृदय में प्रवेश करने वाले लोग देखे ही कहाँ हैं तुमने। एक ही धक, एक ही बात। और तुम जब बुद्धि से हर तरह की बात करते हो तो तुमने कितने काम बना लिए। तुम बुद्धि के, अब तक तुमने बुद्धि को कितना आजमा लिया, कितना तीक्ष्ण कर लिया बुद्धि को। आज भी तुम फकीर के फकीर हो, आज भी तुम बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही हो, आज भी तुम्हारे हाथ खाली है, आज भी कुछ भी नहीं है, आज भी तुम वही तमाशा कर रहे हो। लेकिन जरा हृदय जिनका जग गया, वो यदि एक रसी हो गए हैं, तो आपकी शिकायत जब उनसे निकलती है ना, एक वो इसलिए निकलती है क्योंकि आप हृदय में गए ही नहीं अभी। यदि जिस घड़ी अंदर का अनुभव हो गया ना बेटा, उसका उस तत्व का जिस घड़ी अनुभव हो गया, तो तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। तो कृष्ण कहते हैं सब प्रकार से मुझको ही भजता है, यानी उसका पूरा जीवन ही फिर परमात्मा से रंग जाता है, फिर बाहर कुछ बचता नहीं उसके। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये 3 प्रकार के पुरुष मैंने तुझे बताए। पहला पुरुष नाशवान है, जिसे शरीर बोलते हैं। दूसरा अविनाशी, जिसे आत्मा बोलते हैं। और एक इनसे अलग अन्य पुरुष है, जिसे परमात्मा बोलते हैं, जो सबको देख रहा है। वो है सबसे बड़ी बात। और उस परमात्मा को जो तत्वों से जानता है, वो निरंतर सब प्रकार से मुझको ही बचता है।